एवरीवन, सो आईबीपीएस पीओ का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब बाकी है असली और रियल खेला जो है वो है इंटरव्यू का, है ना। तो ये एक असली मैदान है जहाँ पे आप लोगों को फेस टू फेस सब कुछ सामना करना होता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत डरते भी हैं कि मैम क्या होगा, नर्वसनेस होती है। तो वो सब कुछ तो एक पार्ट है, चलो तैयारी करते रहो, उन सबको हम डील करेंगे। अब इन सब के बीच में जो है ना, आपको जब आपका कॉल लेटर आता है तो कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें अपडेट करना होता है। पिछले साल से हो गया अपडेट भी करना है, और जिन्हें आपको लेकर जाना होता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू टाइम। ठीक है, तो इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को ये कैरी करना होता है। अब एक बात को बहुत ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर जाना है इन योर इंटरव्यू। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोग 3 कॉपीज रखिएगा, तीनों सेल्फ अटेस्टेड। ज्यादा रखना चाहते हो ज्यादा रख सकते हो, 3 रखो टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, सेफर साइड क्या, 3 रखो। ओके, सो ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। नाउ द पॉइंट इज मैडम, सेल्फ अटेस्टेड क्या है? इसका मतलब है आप खुद उस पर साइन कर दो। ठीक है, कोई गजटेड ऑफिसर की साइन नहीं लेनी है, आप खुद ही उस पर साइन करो। ओके, इसके अलावा 3 पासपोर्ट साइज फोटोज भी रखो। ज्यादा रख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन 3 आप लोगों को रखने हैं, दोनों सेल्फ अटेस्टेड सारी कॉपीज और 3 आपके पासपोर्ट साइज फोटो। अब लास्ट ईयर से क्या किया है, लास्ट ईयर से ऑनलाइन अपडेशन का भी सिस्टम आ गया कि आप लोगों को ऑनलाइन भी अपने साथ में सर्टिफिकेट्स को क्या करना होता है, सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली होती है कि आपने जो भी ऑनलाइन अपलोड किया है सेम वही डॉक्यूमेंट्स आप लोग इंटरव्यू के दौरान लेकर जाते हो। तो आप लोग कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किस सीरीज में लगाओगे, वो मैं आपके साथ जरा डिस्कस कर लेती हूँ। फिर कैसे ऑनलाइन में पॉइंटर्स आते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, इस सीरियल में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अभी तक का ऐसा है, अगर कोई चेंज होता है तो आईबीपीएस नोटिफाई कर देगा, लेकिन अभी तक का इस तरीके के इसी से सीरीज में जाता है आपका। ठीक है, सबसे पहला तो जब आप लोगों का इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो सबसे पहले उसका एक प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला था उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आप बोलते हो मैडम ऑनलाइन एप्लीकेशन का तो प्रिंट आउट हमने नहीं निकाला था, भूल गए थे, कोई बात नहीं, आईबीपीएस लिंक एक्टिवेट करता है, आप दोबारा जाकर उसे ले सकते हो और उसका प्रिंट आउट रख लेना। सेकेंड पर जो पहला डॉक्यूमेंट लगाओगे, नेक्स्ट आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला रहेगा। ठीक है, थर्ड आपकी क्या रहेगी, फोटो आईडी। नाउ योर फोटो आईडी कैन बी एनीथिंग। ठीक है, पैन कार्ड लगा रहे हो, पैन ले लो अपना। ओके, इसके अलावा होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। बेटा बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना था, वेल एंड गुड, नहीं है तो 10th क्लास की मार्कशीट होगी, 10th क्लास की मार्कशीट को कैरी करो, दैट विल वर्क। ठीक है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं है तो 10वीं की जो मार्कशीट है वो वर्क करती है, 10वीं की मार्कशीट आप रख लो। ठीक है, उसका यहाँ पे लगा दो कॉपी। देन यू हैव ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपसे मांगेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ लोगों का सेमेस्टर वाइज होता है तो वो ऐसे सेट कर रहे हैं, कुछ लोगों का कंसोलिडेटेड आता है, तो आप लोग उसको उस हिसाब से मार्कशीट जो भी है ना लास्ट वाली, उसको वहां पे लगा दो ताकि एक जगह दिखे कि हाँ आपकी ये मार्कशीट है। इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके अलावा आप लोगों की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी डिग्री है ग्रेजुएशन की, चाहे प्रोविजनल है चाहे ग्रेजुएशन की है, उसको लगाओ। हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अभी डिग्री नहीं मिली है, तब मिलेगी, तो वो काम नहीं करेगा। यू शुड हैव अ ग्रेजुएशन या प्रोविजनल डिग्री, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका होना ही चाहिए। तो जो आपका नेक्स्ट लगता है वो ये लग जाता है डॉक्यूमेंट में। फिर आप मान लो SC ST OBC या EWS किसी को बिलोंग करते हो, किसी कैटेगरी को, तो उसका सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, उसको आपको लगाना होगा। ठीक है, EWS में जो 2023 का इनकम प्रूफ होगा वो लगेगा आपका, तो ये जरा आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी राइट्स कैटेगरी वगैरह को बिलोंग करते हो तो उसका लगा दोगे। अगर आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस का कुछ है आपके पास में, तो उसके सर्टिफिकेट को अपडेट कर दोगे। और मान लीजिए अदर सर्टिफिकेट, अदर रेलेवेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर किया है या PG किया है या कुछ भी एक्स्ट्रा किया हुआ है, तो वो वाला सर्टिफिकेट लो। ठीक है, ये इस तरीके से आपको अपनी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने हैं। ये होना चाहिए आपका सीरियल या सीक्वेंस। अब पिछले साल से जब से क्या हुआ है ना कि ऑनलाइन चीजें हो गई, ऑनलाइन अपडेशन, तो उसमें कुछ इस तरीके से आपके सामने चीजें आती हैं और आप चीजों को अपडेट करते चलते हो। ठीक है, सबसे पहला होता है कि आप अपना प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगाओगे, तो अगेन 10वीं की मार्कशीट भी काम करेगी, बर्थ सर्टिफिकेट भी काम करेगा। ठीक है, डिग्री में आप लोगों को ग्रेजुएशन की या प्रोविजनल डिग्री लगानी है, कोई ना कोई एक लगानी है। अगर आप दोनों नहीं लगा रहे हो तो आपको इंटरव्यू के दिन वापस कर दिया जाएगा, इंटरव्यू नहीं होगा पूरा, बिकॉज ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोविजनल इज मैंडेटरी, इससे कोई खेल नहीं कर सकते। ठीक है, कैटेगरी का आपका लगेगा, तो अब जैसे क्या होता है, आप बोलते हो मैडम कैटेगरी में हमारे पास स्टेट का, हमारे पास यूनियन का, ये जो भी आईबीपीएस अपने वहां पे बताता तो है यूनियन का, लेकिन आपके पास जो भी आप वो ले जाओ चलेगा। हाँ, एक साइन किया जाएगा डिक्लेरेशन ज्वाइनिंग के टाइम पे कुछ प्रोसीजर्स के लिए, तो वो आपको करना होगा। बाकी कोई भी आपके पास में सर्टिफिकेट है आपके कास्ट की, दैट विल वर्क। ठीक है, अगर आपने पहले कहीं काम किया हो, सॉरी प्रीवियसली एम्प्लॉयड, ठीक है, तो प्रीवियस अगर वहां पे कोई एम्प्लॉयड है उसको अपना दिखाना होगा कि भाई हाँ हमने यहाँ पे काम किया था, तो आपके पास में अपना प्रूफ होना चाहिए उसको प्रेजेंट करने को। साथ में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा आपने क्यों छोड़ दिया, फिर अलग अलग सिचुएशंस रख के दी जाएंगी इंटरव्यू के हिसाब से, वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये उनके लिए जो वहाँ प्रीवियसली काम कर चुके हैं उनके लिए होगा। ठीक है,
वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने पहले कहीं भी काम किया हुआ है, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट में, तो उसका वर्क एक्सपीरियंस है वो लगा दो। फिर होता है एनओसी, तो ये जो 7th पॉइंटर होता है, ये होता है कि अगर आपने किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम किया है तब आपको एनओसी प्रोड्यूस करना है वहां से। अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर में हो तब, तो वो आपको प्रोड्यूस करना होगा, जरूरी है। नेम चेंज तो क्या होता है, मान लो किसी लड़की की शादी हुई है और अब उसका नाम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो या एफिडेविट लगाओ, दोनों वर्क करेगा, ठीक है। बाकी कोई मार्कशीट, एज वी हैव डिस्कस्ड, कोई भी अचीवमेंट आपकी रही है उसकी मार्कशीट लगा दो, कोई करिकुलर की, पीजी वगैरह कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ये आप लोगों का ऑनलाइन अपडेशन वाला है, ठीक है। और ये आप लोग जो ले जाओगे अपने साथ में इस सीरीज में लगा कर ले जाओगे। अभी तक तो यही होता है, अगर कोई भी बदलाव होता है तो वो हम आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे। बाकी इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह से तैयार रखो ताकि आप लोग डॉक्यूमेंट्स को लेके कहीं पे गलतियां ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज की, अगर आप अपनी तैयारी और अच्छी करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अस इन आवर इंटरव्यू बैच, ठीक है। तो हमारा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू बैच आ चुका है। इस बैच में आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिलने वाली है, ठीक है। मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस बताऊंगी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं वो आपको बताऊंगी मैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आंचल मैम रहेंगी और हमारे साथ में एक्स बैंकर भी हैं मिस्टर सुरेंद्र, ठीक है। तो ही इज मैनेजर एट एसबीआई एंड ही इज हैविंग 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप लोगों को हम पूरी तरह से गाइड करने वाले हैं, बैंकिंग एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब जो भी बैंकर्स होते हैं इनका अपना अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ये आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं, तो वो इनकी गाइडेंस मिलेगी। 1:1 मॉक इंटरव्यूज किए जाएंगे आपके दो, एक हमारे लोगों के साथ में और दूसरा बैंकर के साथ में, ताकि आप लोग अपने अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी खूबियां उसको समझ सको और आपने आपको बेहतर से बेहतर प्रेजेंट कर सको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अगर आप चाहते हो इस बैच को आप परचेज कर सकते हो फ्रॉम PW ऐप। एंड रेस्ट, आई होप आप लोगों को सारे पॉइंटर्स क्लियर होंगे। कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट, विल गो थ्रू इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय, गुड लक फॉर योर इंटरव्यू, बाय बाय पीपल।